मूवी शुरू होती है एक बुक को दिखाते हुए जिसमें एक क्वीन और किंग की कहानी होती है, जिसमें हमें एक कहानी सुनाई जाती है। एक किंग और क्वीन रहा करते थे। वो अपने जिंदगी में बहुत खुश थे और एक दिन इनकी बेटी हुई। बेटी के बाद इनकी जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई, पर लगता है किस्मत को इनकी खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। फिर कुछ ही दिनों बाद क्वीन गायब हो गई। अब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ कहने लगे रानी किडनैप हो गई हैं और कुछ कहने लगे रानी खुद ही पैलेस छोड़कर चली गई हैं। इन्होंने राजा को धोखा दिया है। राजा इस सब के बाद काफी परेशान रहने लगे और इन्होंने सारे लोगों से कहा कि रानी को ढूंढ के लाओ। इन्होंने मुल्क का कोना कोना चुनवा लिया, लेकिन रानी का कुछ पता नहीं चल सका। तभी एक दिन बाद उनके पास उनका काउंसलर आया और राजा से कहा कि आपको स्टेट के सारे मसले देखने होते हैं, तो प्रिंसेस का कोई ठीक से ध्यान नहीं रख पाता, तो मैं इनका ध्यान रखूंगा। प्रिंसेस का नाम बारबरा होता है। यहाँ प्रिंस परेशान हो जाते हैं कि वो बारबरा को काउंसलर के साथ कैसे भेजें हम या नहीं, क्योंकि वो वाकई ही बहुत बिजी हैं और उस बात को लेकर परेशान भी हैं कि बारबरा की माँ नहीं है, तो मैं शायद अच्छे तरीके से बारबरा का ध्यान नहीं रख पाऊँ। तो इसका ध्यान रखने के लिए वो काउंसलर को इजाजत दे तो देते, लेकिन वो गहरे सांस के साथ कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि काउंसलर भी पैलेस में ही होता है। अब काउंसलर के जिम्मे ये भी लगाया गया था कि वो बारबरा को कोई नई नई चीजें सिखाए। बारबरा अब नई नई चीजें सीखने भी लगी थी और उसे टेलीस्कोप से आसमान को देखने का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादातर टाइम टेलीस्कोप पे ही गुजार देती थी। यह अपनी पेट कैट के साथ वो एक सफेद रंग की बिल्ली है जो बारबरा की एक दोस्त है, यानी वो हर बात उसके साथ शेयर करती है। इसके फादर स्टेट में बिजी रहते और काउंसलर उससे काफ़ी दूर रहता है और वो बारबरा को इतना पसंद भी नहीं करता, तो बारबरा उसको पसंद नहीं करती और साथ में बारबरा की मदर भी उसके साथ नहीं है। उसे मदर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और हम देखते हैं कि बारबरा अब नीचे गार्डन में स्लाइकिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने ही एक आदमी आ जाता है जो कि काउंसलर का ही असिस्टेंट होता है। बारबरा उससे टकरा जाती है और हवा में उछलते हुए ज़मीन पे गिरने वाली होती है कि तभी उसकी बिल्ली आकर उसे बचा लेती है। अब होता तो ये चाहिए था कि वो सर्वेंट या काउंसलर से आकर सॉरी करता कि वो प्रिंसेस है और हमारी वजह से गिरने वाली थी, पर वही लोग बारबरा पर चढ़ाई करने लगते हैं। काउंसलर बारबरा से कहता है कि देखें ये सब आपको सूट नहीं करता। कोई आम इंसान ऐसी हरकत करे तो समझ आता है, लेकिन आप तो प्रिंसेस है, पर मैं तो सिर्फ साइकिलिंग ही कर रही थी। ये अंकल खुद सामने आए, पर काउंसलर बारबरा की एक बात नहीं सुनता। कहता है कि मैं आपके फादर से शिकायत करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस की साइकिल को कहीं दूर ले जाओ। और वो सीन दिखाया जाता है जब किंग अपने कमरे में अकेले इस लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ पर ग्लोब पड़ा होता है, पर किंग ग्लोब को हिला हिला कर कह रहे होते हैं मेरी रानी मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तभी वहाँ पर वो काउंसलर आ जाता है और किंग से शिकायत करने लगता है कि बारबरा बहुत शरारती हो गई है। पर किंग आगे से कहते हैं कि बारबरा मेरी बेटी है, मुझे पता है, तो तुम ऐसे बार बार उसकी शिकायत लेकर ना आया करो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर वो साइकिलिंग कर भी रही थी तो तुम उसे करने दो, इसकी माँ उसके साथ नहीं है, वो आइंदा तुम मेरे पास ना आना। ये सुनकर काउंसलर को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से यहाँ से निकलता है। अब वो सीधा अपने कमरे में आता है जहाँ तरह तरह के फल रखे होते हैं, यानी उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था और साथ ही इसके वही सर्वेंट होता है। पर यहाँ काउंसलर नमक हरामी कर जाता है। वो सर्वेंट से कहने लगता है कि मैं राजा की बातों से तंग आ गया हूँ, राजा को रास्ते से हटाना ही होगा। सर्वेंट कहने लगता है कि राजा को रास्ते से हटाना है तो तुम इसके बाद तुम क्या करोगे। तो काउंसलर आगे से अजीब तरीके से कहने लगता है हाँ, अगर राजा हट गया तो सारी की सारी स्टेट पे मेरा कब्जा होगा। इसकी एक मासूम सी बेटी है, उसको मैं अपने साथ मिला लूंगा, यानी उसका ट्रस्ट जीत लूंगा। मुझे अच्छा समझने लगेगी और सबको बता देगी कि इन्होंने ही मुझे पाला है। पागल, तभी तो मैंने राजा से कहा कि मैं इसकी केयर करूंगा ताकि सारे लोग मुझे इसका गार्डियन समझते हुए अपने स्टेट मेरे हवाले कर दें। सर्वेंट कहता है कि अगर इनको पता चल गया कि आप इनके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है, तो आगे से काउंसलर कहता है कि हाँ अगर पता चल गया तो मेरे पास एक ही तरीका है, जैसा इसकी माँ के साथ मैंने किया वैसा ही इसकी बेटी के साथ भी होगा। यानी यहाँ ये हमें पता चलता है कि क्वीन को गायब करने वाला कोई और नहीं
काउंसलर ही था और अब इसकी नीयत ठीक नहीं थी क्योंकि वो चाह रहा था कि राजा को मारकर प्रिंसेस को गायब कर दे और खुद सारी स्टेट पर कब्जा कर ले। फिर हम बारबरा को अपने रूम में देखते हैं। उसकी बर्थडे आने वाली होती है। रात के 12 बजने में कुछ ही टाइम होता है। वो इस चीज का इंतजार कर रही होती है। जागने के लिए वो बुक पढ़ रही होती है पर वो बुक 12 बजने से पहले ही खत्म हो जाती है तो वो और जागना चाहती है। बारबरा सीधा लाइब्रेरी जाती है ताकि एक और बुक ले सके, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि शेल्फ में एक ऐसी मोटी बुक है जो कि चमक रही है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। जब उस बुक को खोलकर देखती है तो वो काफ़ी कलरफुल स्टोरी बुक होती है और उसमें से स्पार्कल्स निकल रहे होते हैं और उसमें से एक तितली भी बाहर आती है। बारबरा को वो तितली बहुत प्यारी लगती है पर अब वो तितली वापस उस स्टोरी बुक में चले जाती है तो बारबरा उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ लाती है तो वो भी अंदर चली जाती है। बुक की इस तरफ की दुनिया काफ़ी रंगीन होती है। तरह तरह के फूल होते हैं और काफ़ी प्यारा मौसम होता है। बारबरा वहाँ जाकर बहुत खुश होती है पर वहाँ जाकर जब वो वहाँ के जानवर देखती है जैसे कि उड़ने वाला खरगोश, कछुए, बारबरा उन्हें देखकर गिर जाती है। उनमें से एक उसे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता है। बारबरा को एक घर नजर आता है। उसका दरवाजा खुला होता है। अंदर चली जाती है। अपने सामने एक ग्रीन कलर के ड्रैगन को देखती है जो कि काफी मासूम दिखता है। बारबरा उसके घर को देखकर काफी इंस्पायर होती है कि उसने तो अपने घर काफी प्यारे से सजा रखा है और वो आसपास की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने लगती है तो वो देखती है बाहर प्लांट्स की नर्सरी भी बना रखी है। वो अब इन पौधों को देखकर पानी देने लगती है। वहाँ ड्रैगन ने कुछ सब्जियाँ भी उगा रखी थी पर वो इन्हें पानी नहीं देता था क्योंकि ऐसा करने के बाद जो होना था आपके सामने है, क्योंकि बारबरा ने उन सब्जियों को पानी दे दिया था। अब वो सब्जियाँ जाइंट यानी वेजिटेबल ह्यूज में बदल गई थी। बारबरा एक पम्पकिन के ऊपर होती है और वो पम्पकिन बढ़ता जाता है पर बारबरा उसको भी इंजॉय करने लगती है। वो पम्पकिन से स्लाइड करते हुए नीचे उतरती है और दरख्त पर स्विंग लेने लगती है। इसको काफ़ी मज़ा आ रहा होता है पर तभी इन सब्जियों में से एक जहरीली बेल निकलती है जो बारबरा को पकड़ने लगती है। वो ड्रैगन फौरन से अपने मुंह से आग निकालकर उन बेर को भी जला देता है और बारबरा को आज़ाद कर देता है। बारबरा को अपनी पीठ पर बैठाकर दूर ले आता है जहां से बारबरा आई है, यानी वो बुक का कोना। अब बारबरा इसी से होते हुए बुक के उस तरफ चली जाती है। अब बुक को बंद करते हुए अपनी आंखें बंद करके उन लम्हों को याद करने लगती है। उसने इन मेमोरीज का फ्लैशबैक आता है। अब अगली सुबह होते ही बारबरा इसी तरीके से पौधों को पानी देने लगती है, यानी जैसे उसने ड्रैगन के पौधों को दिया था। काउंसलर उसे मना करने लगता है पर बारबरा उसकी एक बात नहीं सुनती। तब काउंसलर को गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा से किंग के पास जाता है पर उसको याद आ जाता है कि मैंने किंग को शिकायत नहीं लगानी क्योंकि किंग उसे मार डालेगा। तो वो किंग से कहता है कि बादशाह सलामत, देखिए बैड कितने कमज़ोर हो गए हैं। आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, जाएं जंगलों में जाएं, ताज़ा हवा लीजिए, आपकी आंखों को ठंडी हवा मिलेगी। तो किंग आगे से काफ़ी आवाज़ में कहने लगते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। अगर मेरी क्वीन मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई तो वो मुझे समझेगी कि मैंने इसका इंतज़ार नहीं किया। बस यही रहने दो, तुम जाओ। काउंसलर यहाँ से चला जाता है। इधर शाम होने का बारबरा को काफ़ी इंतज़ार था क्योंकि वो चाह रही थी कि वो दोबारा से बुक के दूसरी तरफ जाए। अब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है। बारबरा प्यारी सी पेंटिंग बना रही होती है। अब वो उसे संभाल कर उस बुक की तरफ जाती है और दोबारा से उसी दूसरी दुनिया में जाकर उस ड्रैगन को ढूंढने लगती है। उसे काफ़ी ढूंढती है उसके घर में, जंगल में, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो एक दरख्त के ऊपर देखती है, ड्रैगन दरख्त के ऊपर बंधा होता है। बारबरा उस स्टिक से बचाने की कोशिश करती है पर खुद भी उस दरख्त के साथ बन जाती है। तभी कुछ बच्चे आ गुजरते हैं जो इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं पर बचा नहीं पाते। बारबरा खुद ही जंप करते हुए दरख्त पे जाती है, ड्रैगन को भी आज़ाद करवा लेती है और बच्चों को हाथ हिलाते हुए चली जाती है। फिर हम देखते हैं बारबरा अपनी दुनिया में वापस आती है और एक रबर शीट पर जंप लगा रही होती है और काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। इसके साथ साथ काउंसलर का सर्वेंट भी इंजॉय कर रहा होता है। काउंसलर जब इन्हें देखता है और रोकता है पर वो नहीं रुकते, पर थोड़ी ही देर में काउंसलर का सर्वेंट उसी पर आके गिरता है। काउंसलर उसे डांटने के लिए उसके पीछे भागता है पर थोड़ी देर बाद काउंसलर राजा के पास जाता है। उन्हें झूठी खबर देता है कि आसपास के किंगडम के किंग आप पर
हमला करना चाहते हैं और जल्द ही आपकी स्टेट को तबाह करना चाहते हैं। मुझे आप हुक्म दे तो मैं सबको तबाह कर दूं। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है कि राजा परेशान हो जाए, उसका ध्यान इस तरफ लग जाए। दूसरी चीज़ ये भी कि राजा पहले से ही परेशान है और वो और परेशान होकर इन्हें हार्ट अटैक हो जाए या वो टेंशन के साथ चल बसे और हर चीज़ पे वो खुद कब्जा कर ले। पर राजा काफ़ी समझदार होते हैं, वो काउंसलर की बातों में नहीं आते और कहते हैं हम पर कोई हमला नहीं करेगा। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करता, तो कोई हमारे किंगडम के साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। फिर हम बारबरा को देखते हैं जो दोबारा से ड्रैगन के साथ चली गई है, जो ड्रैगन के घर पे ही होती है और कुछ खेल रही होती है। फिर इन्हें एक मैजिक स्टिक मिलती है जो ड्रैगन के अंकल की होती है। वो लोग इससे खेलने लगते हैं, लकड़ी के टेबल में बदल जाते हैं। तभी ड्रैगन के अंकल घर में आते हैं, इन्हें अपने भांजे की आवाज़ आती है और साथ ही साथ बारबरा की भी। वो अपने स्टिक को उठाते हैं, पर क्योंकि उन्हें भी वो स्टिक से यूज़ नहीं करनी आती थी, वो इन दोनों को ठीक नहीं कर पाते। तभी बारबरा उन्हें एक मैजिकल स्पेल बताती है जो उसने एक पेज से पढ़ा था। मैजिकल स्पेल की वजह से उनके अंकल उन दोनों को ठीक कर देते हैं। अब उसके बाद बारबरा अपने फादर के पास जाती है और इन्हें जाकर बताने लगती है कि बाबा जान, क्या आपको पता है, मुझे एक मैजिकल स्टिक के बारे में पता है जिससे आप किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो राजा अपनी बेटी से कहते हैं मेरी नन्ही जान ऐसा नहीं होता, पर बारबरा उन्हें एग्जिस्ट करने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों की प्राइवेट बातें वो काउंसलर सुन रहा है। अपने जादू आने की मदद से बारबरा पर ड्रैगन के घर जाती है और देखती है कि ड्रैगन और उसके अंकल बहुत परेशान है क्योंकि उनका आईना गुम चुका है। अब बारबरा उनके साथ मिलकर आईना ढूंढने लगती है। बारबरा बच्चों के पास जाकर पूछती है कि जादुई आईना तुम लोगों ने लिया है। पहले तो बच्चे नहीं मानते लेकिन बाद में मान जाते हैं और वो आईना टूटा देते हैं। अब काउंसलर बादशाह के पास जाता है और कहता है कि उधर जंगल में मैंने एक जादूगरनी का पता लगाया है, वो किसी भी गुमे हुए इंसान को ढूंढ सकती है और रानी को भी ढूंढ देगी। आए साथ मिलकर चलते हैं। अब वो एक तरह से किंग को इम्प्रेस कर रहा था क्योंकि रानी को तो उस पे खुद ही गायब किया था और वो जादूगरनी भी फेक बता रहा था, यानी कि कोई जादूगरनी नहीं थी, बस वो किसी तरह से राजा को जंगल की तरफ लेकर जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर भी राजा उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो तुम अपना सामान पैक करो और हम आज ही रानी को ढूंढने निकल रहे हैं। फिर बारबरा जब घर आती है तो देखती है कि उसकी बिल्ली कहीं पे नहीं मिल रही, तो वो उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे काउंसलर होता है। वो अपने मैजिकल मिरर से दोबारा से राजा की बातें सुन रहा होता है और अब की बार तो ये बारबरा भी सुन लेती है। इसे काफ़ी अजीब लगता है और वो फ़ौरन उसे इस ड्रैगन के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है आपके पास जादुई आईना है, वो क्या करता है। तो ड्रैगन और उसके अंकल बताते हैं कि इससे आप किसी की से बात सुन सकते हो और किसी और से भी बात कर सकते हो, वह आपसे कितना ही दूर हो। तो यहाँ बारबरा उनसे कहने लगती है कि ड्रैगन अंकल मेरी मामा भी खोई हुई हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो ड्रैगन अंकल कहते हैं जी बिल्कुल इनसे बात कर सकती है। बारबरा वो आईना उठाती है, अपनी मॉम को पकड़ती है पर वो सामने नहीं आती, तो काफ़ी उदास नज़र से ड्रैगन अंकल की तरफ देखती है तो ड्रैगन अंकल उसे बताते हैं कि ओ बारबरा तुम्हारी मामा इस दुनिया में खोई हैं, तो वो यहाँ कैसे होंगी। बेटा तुम्हारी दुनिया में भी ऐसा ही आईना होगा, अगर तो तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुम उस आईने से उनसे ज़रूर बात कर सकती हो। ये सुनकर बारबरा फ़ौरन से अपनी दुनिया में जाती है और वो जानती थी कि ऐसा ही आईना काउंसलर के पास भी है। बारबरा चुपके से काउंसलर के कमरे में जाती है। जैसे ही वो आईना उठाती है तो पीछे से काउंसलर उसे देख लेता है और उससे कहता है कि तुम चोरी कर रही थी। वो उसे घसीटता हुआ उससे कमरे में बंद कर देता है। बारबरा काफ़ी उदास होती है पर उसे एक चीज़ की तसल्ली होती है कि वो बुक उसी के रूम में है। अब वो मैजिकल बुक खोलती है और दोबारा से ड्रैगन के पास जाके मदद मांगती है, तो ड्रैगन अंकल उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और कुछ गैजेट्स और मैजिकल स्टिक देते हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि जहाँ से वो आती है यानी बुक से आने का रास्ता बंद हो चुका है, वो वापस नहीं जा सकती। अब बारबरा सर झुका लेती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी दोबारा से रास्ता मिल जाता है। जब रास्ता बंद हुआ तो काउंसलर के सर्वेंट ने बुक बंद कर दी थी और अब बारबरा की बिल्ली वो बुक खोल देती है। अब ये मिलकर काउंसलर के मीनार की तरफ आते हैं, यानी जहाँ वो रह रहा है वहाँ उसकी कैट होती है। अब वो देखती है कि मीनार के दरवाजे को ताला लगा है, पर ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल के वो ताला तोड़ देता है।
ये दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां जाके देखते हैं कि वहां एक दरवाज़ा है जिस ब्लू कलर की लाइट बाहर आ रही है। उस सब में ऐसे एक आवाज़ आ रही थी, अगर आपको दरवाजे के पार जाना है तो आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। बार बार इन सवालों को गौर से सुनकर सोच समझ कर जवाब देती है और फिर इनका ठीक जवाब देने पर दरवाज़ा खुल जाता है। जब वो दरवाजे के उस पार जाती है तो वो देखती है कि जादू ही उसी कमरे में ही है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके आगे की ज़मीन नीचे धंस जाती है। वहाँ से लावा उगलने लगता है, पर बारबरा काफ़ी परेशान हो जाती है और ड्रैगन से कहती है कि तुम उड़कर इस आईने को हासिल कर लो। पर ड्रैगन जैसे ही उड़ने लगता है तो उसके पर चलने लगते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। बारबरा उसे मैजिकल स्टिक का यूज़ करते हुए ड्रैगन को एक बड़ी सी स्टिक में बदलती है। उसका यूज़ करते हुए उसको पार कर लेती है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो आईना के पास जा रहे हैं, पर पहले वो आईने को पकड़ती वो लोग एक खाई में गिर जाते हैं। ऊपर देखती है कि छोटे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं। पता चलता है कि दूसरी दुनिया में भी ये रास्ता खुलता है। अब वो बच्चे इनकी तरफ एक सीढ़ी फेंकते हैं। अब इसका यूज़ करते हुए बारबरा ऊपर आती है और फ़ौरन इस आईने की तरफ भागने लगती है। बारबरा फ़ौरन से जाती है, मिरर से कहती है मेरी मामा से बात करवा, पर मिरर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसका मैजिक अब ख़त्म हो रहा था, क्योंकि काउंसलर ने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। अब ड्रैगन अपना मैजिकल सीरम डालता है जिससे आईना काम करने लगता है। इन दोनों की बात होती है। क्वीन जैसे ही कुछ बोलती हैं तो वो मैजिकल मिरर फिर से बंद हो जाता है। फिर बारबरा रोते रोते अपने कमरे में आ जाती है, उसके पीछे ड्रैगन भी। तभी बारबरा के रूम में मिरर में एक पोर्टल बनने लगता है जिसमें से स्पार्कल्स निकलने लगते हैं। तभी उसे अपनी मदर की आवाज़ आती है, बारबरा मेरी जान फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द अपनी बेटी और हस्बैंड के पास आ जाऊंगी, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। अब इसके बाद बारबरा अपने बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है कि बाबा क्या आप जानते हैं कि काउंसलर आपको धोखा दे रहा है। बारबरा उन्हें सारे प्रूफ्स बताती है। उन्हें पता चल जाता है कि काउंसलर एक गद्दार यानी धोखा देने वाला है। तो वो काउंसलर को और उसके सर्वेंट को किंगडम से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और बैन भी कर देते हैं कि वो दोबारा यहाँ नहीं आ सकते। अब इनके जाने के बाद सब कुछ दोबारा से काफ़ी अच्छा होने लगता है, क्योंकि बादशाह को बहलाने वाला कोई नहीं था। अब किंग उसे अपने कामों में अच्छे से गौर कर सकते थे। ड्रैगन उस बुक से अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। अब काउंसलर क्योंकि किंगडम से दूर चला गया था तो क्वीन पे भी उसका मैजिक काम नहीं करता था। अब क्वीन भी वापस आ जाती हैं, वो अच्छे से रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।